आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नेपाल के कौन से प्रोडक्ट्स है जो इंडिया के अंदर यूज किए जाते हैं। वैसे तो हमें ये सुनने में आता था कि इंडियन प्रोडक्ट जो है ना वो नेपाल के अंदर यूज होते हैं। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर भी इंडियन प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, बट आज उल्टा है। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं इसमें ये कि नेपाली प्रोडक्ट इंडिया में क्या कर रहे हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो आपको अच्छी लगेगी। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जिसको भारत में बड़े स्तर पर प्रयोग में लाया जाता है। इनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं दोस्तों जो कि भारत में लगभग हर घर में एक ना एक बार प्रयोग जरूर किए गए हैं। आप सभी को दोस्तों ये मालूम है कि भारत और नेपाल के आर्थिक रिलेशनशिप बड़े ही अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल में भारत के कई ब्रांड काम करते हैं जो कि आप बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों भारत में नेपाल के बहुत कम ब्रांड काम करते हैं। लेकिन दोस्तों जितने भी ब्रांड नेपाल के काम करते हैं भारत में, वो बड़ा ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत बड़ी ही तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में नेपाल के जो हैं, और वो भारत में बहुत चर्चा में भी रहते हैं और भारत में बड़े स्तर पर प्रयोग भी किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वही वही नूडल्स की। तो कई लोग इससे बड़े अच्छे से वाकिफ़ होंगे दोस्तों। बात करते हैं, सबसे पहले नाम आता है CG ग्रुप, यानी दोस्तों चौधरी ग्रुप का वही वही नूडल्स का। दोस्तों नेपाल के एकमात्र बिलियनियर विनोद चौधरी का ये ब्रांड है। और दोस्तों इस ब्रांड की बात करते हैं तो ये इंस्टेंट नूडल ब्रांड है। भारत में इसके मार्केट वैल्यू की बात करें तो लगभग 900 करोड़ का मार्केट वैल्यू इसके करंटली है। अगर इसके परसेंटेज की बात करेंगे हम, तो मार्केट का लगभग 17% यानी 17% मार्केट कैप वही वही नूडल कैप्चर करता है भारत का। मतलब अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो अगर 100 नूडल्स के पैकेट बिकते हैं तो उनमें से 17 जो पैकेट होते हैं वो वही वही नूडल्स के होते हैं। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों भारत के, तो भारत में इसकी बहुत तेज़ी से इसकी ब्रांडिंग तेज हो रही है और बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ रहा है। उम्मीद की जा रही है दोस्तों 2022 तक इसकी ब्रांड वैल्यू 1500 करोड़ यानी 1500 करोड़ इसकी वैल्यू हो जाएगी और ये भारत के टॉप 2 या फिर टॉप नूडल्स ब्रांड में एक हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसकी कुल मिला के भारत में 8 प्लांट अलग अलग सिटी में हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें वही वही नूडल्स की, तो ये भारत में बिकने वाले सबसे ज़्यादा इंस्टेंट नूडल है। ध्यान रखिएगा, भारत में इंस्टेंट नूडल बहुत कम है। अगर आप सफ़र में जाते हैं और आपको इंस्टेंट नूडल चाहिए तो वो आप गोभी ब्रांड खरीदेंगे भारत में, उसमें से लगभग सभी ब्रांड जो रहेंगे वो सब एक ही वही वही नूडल्स के रहेंगे। तो वही वही नूडल इंस्टेंट नूडल में दोस्तों सबसे ज़्यादा बिकने वाला इंस्टेंट नूडल्स है। इसके अलावा एक रोचक तथ्य की आपको मैं बात बता देता हूँ। भारत में कुछ समय पहले दोस्तों मैगी पर बैन लगा था लेड की वजह से। लेड जो तत्व होता है उसमें पाया गया था एक्स्ट्रा मात्रा में। तो यहाँ दोस्तों जब ये हुआ था, जब इस पर प्रतिबंध लगा था, तो एक समय वही वही नूडल्स भारत में बिकने वाला सबसे ज्यादा नूडल ब्रांड बन चुका था। तो इससे ये साबित होता है दोस्तों कि ये वही वही की वैल्यू भारत में कितनी है और कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। दूसरी चीज पर आ जाते हैं, वो है टी। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की चाय। आप देख सकते हैं भारत में दार्जिलिंग पे बहुत अच्छी चाय उत्पादन होता है। लेकिन दोस्तों दार्जिलिंग की चाय भारत में उत्पादन तो होता है, लेकिन कई बार ये कमी पूरी नहीं कर पाती है। तो नेपाल से एक्सपोर्ट जो चाय होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो दार्जिलिंग चाय से मैच करती है। एक समय की बात बता दें कि भारत में इसकी मार्केट वैल्यू अभी करंटली बात करेंगे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और लगभग ये 80 करोड़ तक अभी करंटली पहुंच चुकी है और ये बड़ी तेज़ी से वर्क कर रही है। कई न्यूज़ में भी हाल ही में चर्चा में की गई थी कि नेपाल की जो चाय है उसकी मांग ही अलग है, क्योंकि दोस्तों वो उसकी क्वालिटी और उसकी जो आप देखेंगे ये वैल्यू, वो उसकी वैल्यू को और तेज़ी से बढ़ाती है और पूरे विश्व भर में चर्चा में लाती है। दोस्तों बात करें चाय के प्रकार की, तो इसकी तुलना दार्जिलिंग की चाय से की जाती है जो कि बहुत कम पाई जाती है, इसलिए इसकी मांग बड़ी ही तेजी से बढ़ रही है। मित्रों इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नेपाली कारपेट की। तो दोस्तों तीसरे नंबर का जो प्रोडक्ट आता है वो आता है नेपाली कारपेट। जी हाँ दोस्तों, नेपाल का कारपेट भारत में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और इसकी मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जैसा कि आप पिक्चरों में देख सकते हैं, ये जो कारपेट होते हैं ये हाथ से बनाए जाते हैं और जब ये हाथ से बनाए जाते हैं तो इसकी वैल्यू, हैंडीक्राफ्ट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है। आप कुछ रिपोर्ट के जरिए देखेंगे, नेपाल के अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट को निकालें तो बहुत तेजी से इसकी वैल्यू बढ़ रही है। भारत में इसके एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ रही है। और तस्वीरों में आप जैसे देख पा रहे होंगे कितने सुंदर ये कारपेट लगते हैं। अगर आपको बात करें, ये कारपेट बड़े महंगे होते हैं। तो महंगे अगर होते हैं तो दोस्तों इसको ज़्यादातर जो अपर क्लास है वही यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर किया जा रहा है नेपाल से भारत में, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों नेपाल से कई प्रोडक्ट जो आते हैं भारत की ओर, जैसे कि मैं बात करूंगा कि वुलन कारपेट जो होते हैं, फिर कॉर्डेमम होता है, रेडीमेड गारमेंट होते हैं, पॉलिएस्टर यान होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
भारत और नेपाल की अगर ट्रेड की बात करें तो भारत सरप्लस यूज़ करता है, यानी नेपाल का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापारिक घाटा भारत से बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर पिछले कुछ रिपोर्ट की बात करेंगे तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि भारत से जो इसका ट्रेड डेफिसिट लगभग 14% कम हुआ है। यानी दोस्तों नेपाल बहुत तेज़ी से एक्सपोर्ट में थोड़ा आगे बढ़ रहा है और इम्पोर्ट धीरे धीरे वो कम कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट तो हैं जो नेपाल को हमेशा इंपोर्ट करने ही पड़ेंगे क्योंकि वो एक लैंडलॉक कंट्री है। लेकिन दोस्तों नेपाल के एक फील्ड को चुनकर उसमें बहुत तेज़ी से आगे ग्रो करके अपने ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकता है। ट्रेड डेफिसिट होना कम होना नेपाल के लिए बहुत अच्छी बात है। नेपाल इस पर वर्क भी करेगा आगे होके। जैसे ही एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी नेपाल में स्टेबिलिटी और अच्छे से आएगी और नेपाल बड़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। लोग दोस्तों तैयार है डेवलपमेंट के लिए नेपाल के, अगर सरकार भी इसमें हाँ कर दे तो फिर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपसे जय नेपाल, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। पड़ोसी देश जो ना हमेशा एक दूसरे की चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि यार उनकी मार्केट जिस तरीके से चल रही है तो हम अपनी मार्केट के अंदर ये चीज़ लॉन्च करेंगे। तो उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए अब आपको पता हो कि पाकिस्तान के अंदर किंडर जॉय एक इंडियन प्रोडक्ट है। वैसे तो काफ़ी कंट्रियां प्रोड्यूस करी है बट पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर इंडियन किंडर जॉय चलता है। पाकिस्तान के अंदर इंडियन टीवी चैनल चलते हैं। अब इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर जो एड्स आती है, जिन बच्चों की चीज़ें आती है, तो पाकिस्तान के अंदर उसकी डिमांड बढ़ती है। सेम चीज़ इंडिया और नेपाल के अंदर भी है। तो नेपाली कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं एंड वो तो यार हम तो उसको ऐसा कह सकते हैं कि यार वो तो कंट्री वीजा फ्री कंट्री, आप यहाँ से वहाँ जाते हो, वहाँ से यहाँ आते हो, तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है। बट अगर हम उल्टा देखें नेपाल और इंडिया के रिलेशन को तो वो काफी उलट हुए, काफी बेटर परफॉर्म नहीं कर रहे। बट अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स इंडिया के प्रोडक्ट्स नेपाल जा रहे हैं, नेपाल से इंडिया आ रहे हैं। बट अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको ये रिपोर्ट दी थी कि नेपाल से कुछ सीमेंट की फैक्ट्री है जो है वो सीमेंट जाएगा इंडिया और कुछ केले भी इंडिया जाएंगे, कुछ इंडिया से आएंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि यार इंडियन प्रोडक्ट, ये बड़ी कमाल की बात है नेपाल के लोगों के लिए कि यार नेपाली प्रोडक्ट इंडिया के अंदर भी जम रहे हैं एंड कमा रहे हैं लोग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो।